So, hi everyone. I hope you all are safe and happy and belated happy Holi. Today, I'm gonna discuss about how your growth stop in a certain point when you used to work continuously for 2 to 3 years or more than that in the same company, and how experienced people can change their job, can switch their job effectively. I will talk about all these topics in a brief manner. I hope you will like my video. And previously, I have added a part one video for fresher people, so go and watch if you are a fresher and watching my videos. Now I will continue with for the experienced one. Okay, so let's start without any delay. बेसिकली मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ. सपोज आपको एक कोई सिक्योर सी नौकरी मिल गई, आप कोई कंपनी में हो या कहीं पे एक जॉब कर रहे हैं, एंड इट्स ऑलरेडी मोर देन 5 ईयर्स. आपका कंपनी लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बन गया है, मतलब आप वहाँ पे एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर लिए हैं, आपका सबसे अच्छा बनता है, आपको मैनेजर के साथ भी फ्रेंडशिप हो गई है, आप अब वो जॉब छोड़ नहीं पा रहे. ऐसी सिचुएशन में क्या होती है, आप जो चीज़ों पर काम करते रहते हो वहाँ पे आपकी अपस्किलिंग नहीं होती है. आप पर्टिकुलर एक कोई टूल्स पे काम करते हो, आपको सर्टन एक आपकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड हो जाती है, और आपका ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाता है. मतलब सपोज वही कंपनी में आपको एक प्रमोशन लेने में हार्डली 2-3 ईयर्स लग रहा है, बट सेम वहीं पे आपका नॉलेज का क्या, आप जो चीज़ों पे काम कर रहे हो उससे बहुत बहुत कम ही आप डेवलप कर पा रहे हो, राइट. सो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जस्ट इग्नोर द सायरन. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रमजान दे आर प्लेइंग द सायरन, सो इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूजिक. लेट्स कम टू द पॉइंट. सो आपका क्या होता है, वही चीज़ आप प्रैक्टिस करते जाते हो, करते जाते हो. कल सपोज अनफॉर्चुनेटली आपकी जॉब चली गई, लाइक ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं, कोविड जैसे सिचुएशन आ सकते हैं, या फिर और कोई नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से आपकी जॉब चली गई. तो इस केस में आप क्या करेंगे, नहीं आपके पास कोई नॉलेज है, अगर आपको कोई वैकेंसी भी दिखती है उसमें जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आपके पास वो नॉलेज है ही नहीं. सो इन माई ओपिनियन हर 2 या 3 साल पे आप कंपनी स्विच करें. जस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला. आप जैसे ही नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, आपका एक मतलब जो नेचुरल रहता है इंसानों में बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, रिलेशनशिप बनाने की कैपेसिटी, मतलब आप दूसरे ह्यूमन के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, दूसरे नए लोगों से मिलते हैं, मे बी दे कैन लाइक बोलते हैं ना, नई जगह जाने से नई-नई चीज़ें जानने को मिलते हैं. तो आप हर एक चीज़ से आपके कंफर्ट ज़ोन से जब आप निकलते हैं, आप हर एक चीज़ से अक्वेंटेड होते हैं. आप में आपके अंदर जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है वो बढ़ जाती है. और आप सपोज़ 2 साल में स्विच करें, सपोज़ आप एक जूनियर पोज़ीशन में काम करें एक कंपनी में, आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आप 2 साल बाद एक दूसरी कंपनी को स्विच करें, तो आप वहाँ पे डिमांड कर सकते हैं सीनियर पोस्ट के लिए कि आई वाज़ वर्किंग फॉर 2 ईयर्स इन द प्रीवियस कंपनी, सो दीज़ ऑल आर माय अचीवमेंट्स. स्टेप बाय स्टेप आप बता देंगे आपका क्या-क्या नॉलेज है, तो उसके रिगार्डिंग आप दूसरा कोई मतलब आप जिस पोजीशन के लिए आपको ऑफर किया जा रहा है, आप लाइक आपका सीनियर पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. बाकी रहा आप मैनुअली, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट आप स्विच करना चाह रहे हैं तो स्विच करना, स्पेशली लोग सैलरी के लिए स्विच करते हैं और नॉलेज के लिए भी. तो आप कोई भी वेबसाइट में जाके कोई भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सपोज आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, तो आप क्या क्या जानते हो उसका एक लिस्ट बनाओ. तो उससे अपग्रेडेड वर्जन, क्योंकि कोई भी टूल्स रहने तो उसका हर एक साल कोई ना कोई अपडेट आ जाता है, तो आप उसको लेके कोई सर्टिफिकेशन करिए. एक आपकी कंपनी के प्लेटफॉर्म में होने दो या फिर कोई भी सिक्योर प्लेटफॉर्म में होने दो, आप वहाँ पे कोई भी एक कोर्स कर लीजिए, ठीक है. तो ये क्या होता है, आपका जो चांसेस रहते हैं सिलेक्ट होने का वो बढ़ा देते हैं. और आप एक्सपीरियंस पीपल हो, तो आप देखिए 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस या आपकी जितनी एक्सपीरियंस है उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस की कोई कंपनी में हायरिंग चल रही है, तो आप वहाँ पे पहले वो जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे देखिए उन्होंने क्या क्या डाल रखा है. तो आप टाइम लीजिए, वो सब कोर्सेज करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. वो सब कोर्सेज करने के बाद आप वो कंपनी में अप्लाई करिए विथ प्रॉपर सर्टिफिकेशन, ठीक है. तो ऐसा नहीं कि आप स्किप कर करके वीडियो देख लेते हैं, ऑनलाइन कोई भी सर्टिफिकेशन ले जाते हैं, आपको वो दूसरी जगह पे जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है. प्रैक्टिकल यूज़ भी उसका होना चाहिए. खुद से कोई एक प्रोजेक्ट बनाइए, जैसे कि सपोज आप आईटी बैकग्राउंड से हैं, आप कोई भी एक प्रोग्राम बना के उनको दिखा सकते हैं, कोई एक क्लोन वीडियो, मतलब कोई भी एक आपका क्लोन बना के आप बता सकते हैं. या फिर आप अगर फाइनेंस बैकग्राउंड से है, आप कोई ऑटोमेशन टूल का क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी ईआरपी के साथ एआई यूज़ करके, तो वो भी उनको बता सकते हैं. तो समहाउ टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो आप कोई भी बैकग्राउंड से हो उसमें टेक्नोलॉजी को, एआई को ऐड करने की कोशिश करो, अगर तुम अभी एक्सपीरियंस हो और जॉब स्विच करने का चाह रहे हो, क्योंकि एआई का बहुत ही हाई डिमांड है. तो आप ये करके जॉब स्विच कर सकते हैं, ठीक है. तो बेसिकली वर्क करेगा. आप दो लिंक्डइन में, लोग बोलते हैं लिंक्डइन में जॉब करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, हमको कुछ अपडेट नहीं आता. हाँ, नहीं होता. लिंक्डइन को आपको कैसे यूज़ करना है, आपको हर एक आपका जो बैकग्राउंड के हिसाब से सेटिंग कर रखना है, उसके हिसाब से आपको कंपनी का प्रेफरेंस आता है. वहाँ पे ईजी अप्लाई का भी ऑप्शन रहता है, और आप डायरेक्ट पोर्टल पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं. तो वहाँ पे आप कंपनी ढूंढिए, पहले एक लिस्ट बनाइए, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी वो लिस्ट बनाइए, आपके रिक्वायरमेंट से कितना परसेंट मैच हो रहा है उसको मैच है. अगर कोई कंपनी का रिक्वायरमेंट और आपका रिक्वायरमेंट से 70% मैच हो रहा है, तो आप अप्लाई करिए, कंपनी के पोर्टल में जाके वहाँ पे अप्लाई करिए. अगर जो 30% लैक हो रहा है उसको आप ट्राई करिए कोई भी एआई सर्टिफिकेशन करके उसको पूरा करने की, राइट. तो ऐसा करके आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो सिलेक्ट होने का है वो चांसेस भी बढ़ जाते हैं. हाँ, तो ये था बेसिकली आप एक्सपीरियंस हो के कैसे अपना नए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हाँ, आप कोई भी ईआरपी में काम कर रहे हैं, ट्राई टू ऐड एआई इन दैट. अभी रिसेंटली एजेंटिक एआई जो है वो बहुत ही हाई डिमांड पर है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, देखिए 2 टाइप के एआई होते हैं. तो आपका जो नॉर्मल जेनरेटिव एआई होता है, वो आप कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं उसको वो आउटपुट निकाल के आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग वो दे देता है. पर जो एजेंटिक एआई है वो ह्यूमनॉइड है, इन द सेंस
वो खुद से आइडिया डेवलप करके खुद इंटरप्रेट करता है आउटपुट को। ऐसा नहीं आप प्रॉम्प्ट दे दिए और वो उसको आउटपुट निकाल गया, ऐसा नहीं है। उसके पास जैसे एक नॉर्मल क्या बोलते हैं, ह्यूमन एआई हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पास वो टूल्स, मतलब वो सॉरी टू से, क्योंकि उसके पास वो सेटिंग्स हैं जिससे वो क्या कर सकता है, कोई भी आप आउटपुट डाल रहे हैं या कोई भी आइडिया आप डाल रहे हैं, वो उसको डाटा मैनिपुलेट करके या फिर उसको अच्छे वर्जन में खुद से वो बना के एक आउटपुट आपको दे सकता है, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे एक्यूरेट डाटा आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप ट्राई करिए उसमें कोर्सेज करने की, आपके टूल्स के अकॉर्डिंग, और दूसरे जॉब पे अप्लाई करने की कोशिश करिए। सो बेटर गाइज, आप कोई भी कंपनी में 2-3 साल से ज़्यादा स्टक होके ना रहें, क्योंकि इससे आपकी सैलरी तो स्टक हो ही जाएगी, आपका कैरियर ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए दूसरी जगह ट्राई करने की। और एक दिन में किसी को जॉब नहीं मिल जाती है, आप एक दिन में लिंक्डइन में देख लीजिए कितने कितने पोस्टिंग्स आते हैं। तो आप ट्राई करिए हर किसी में जिसका आपका प्रोफाइल मैच हो रहा है उसमें अप्लाई करने की, एक्टिवली अप्लाई करिए। और ऐसे ही आप सोच रहे हैं नोटिस पीरियड का आपने रेजिग्नेशन डाल दिया, उसके बाद जॉब सर्च करें, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं रहेगा। तो जॉब पे रहते ही आप दूसरे जॉब ढूंढना शुरू करिए। जब आपका कुछ काम पे सिलेक्शन हो जाता है तब आप रिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपकी जो जॉबलेस होने के चांसेस तो कम ही रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाउ एक्सपीरियंस्ड पीपल कैन जंप टू अ न्यू कैरियर ग्रोथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। आपको अगर कोई दूसरा टॉपिक में वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोबेबली हेल्प यू आउट ऑफ दिस। एंड अभी मैं सोच रही हूँ मेरे चैनल में थोड़े रिसेंट अफेयर्स को लेके वीडियोज़ बनाऊँ, एंड आई विल डेफिनेटली डू दैट। So stay tuned with me and I will be come with new topics, and bye for now. Have a great day. Wish you all a belated happy Holi, and please take care of your health, take care of your mental health, take care of your families. Bye bye.